आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात में वोटिंग का फीसद बढ़ाने इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। माशरे की मारूफ शख्सियत कर रहे वोटर से बेखौफ व खतर होकर अपने पसंद के उम्मीदवारों के हक में राय दही करने की अपील। वोटर्स की सहूलत के लिए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की हिदायत पर पूरी रियासत में 20 नवंबर को किया गया आम तातील का ऐलान। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात के सबब असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक के 7 पोलिंग मराकज किए गए तब्दील। मुतल्लिका वोटर से इस बात का नोट लेने की गई अपील। इलेक्शन कामों पर मुकर्रर किए गए असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन की तरबियती वर्कशॉप में गैर हाजिरी के सबब इनके खिलाफ पब्लिक सर्विस एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत। 20 नवंबर को जिले के सभी असम्बली हल्काजात में डाले जाएंगे वोट। इंतखाबी अखाड़े में दिखने लगा है जमकर घमासान। सभी उम्मीदवारों ने कर दी अपनी तशहीरी मुहिम तेज। वोटर्स को रागिब करने के लिए मद्दे मुकाबिल पर जमकर साधने लगे हैं निशाने। और फुलंबरी में वाक़ एक प्लास्टिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट के सबब लगी भयानक आग। दुकान में हुआ जोरदार धमाका। आग बुझाने पहुंचे 5 अफराद भी आ गए धमाके की लपेट में। 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला। ताल्लुका भर में गम का माहौल। अब खबरें तफसील से। नाजरीन, महाराष्ट्र असम्बली के लिए आइंदा 20 नवंबर को पूरी रियासत में राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। लिहाजा तमाम वोटर्स बेखौफ व ख़तर पोलिंग के दिन अपना हक राय दही का इस्तेमाल करें और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दे। ये अपील इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से की गई है। नाजरीन, दस्तूर हिंद ने इस मुल्क के हर शहरी को जिसकी उम्र 18 साल मुकम्मल हो चुकी है उसे अपनी पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए राय दही का हक दिया है, मगर हम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने में कोताही बरतते हैं, जिसकी वजह से वोटिंग का परसेंटेज घटता जा रहा है। लिहाजा इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से रियासत भर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मारूफ फिल्मी अदाकार, गुलकार, नगमा निगार और दीगर मारूफ शख्सियात ने अवाम से अपील की है कि हमारी रियासत में 20 नवंबर को की जाने वाली वोटिंग में वोटर्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट करें। असेंबली इंतखाबात में भी सभी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके, इस गर्ज से गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की हिदायत पर हुकूमत महाराष्ट्र के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी दिलीप देशपांडे ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के सभी 288 असेंबली हल्काजात में 20 नवंबर को आम तातील रहेगी, ताकि सभी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने सभी शोबाजात के सेक्रेटरीट से अपील की है कि वो उनके तहत आने वाले सभी एडमिनिस्ट्रेशन को इस हुक्म पर अमल करने की ताकीद करें। नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर। मित्रांनो, 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबईसह पूर्ण महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आहेत। मी स्वतः मतदान करणार आहे। तुम्ही सर्वांनी मतदान करावं असं मी तुम्हाला आवाहन करते, विनंती करते, कारण मतदान करणे हे आपलं राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, तो आपला हक्क आहे, तो आपण बजावलाच पाहिजे। धन्यवाद। या 20 तारखेला सर्वात आधी मतदान करायला जा, कारण मतदान करणं हा आपल्या सर्वांचा अधिकार आहे आणि हा जो लोकशाहीचा उत्सव आहे, हा उत्सव आपण सर्वांनी मिळून साजरा करूया। आपल्या महाराष्ट्रासाठी, आपल्या राष्ट्रासाठी हे कर्तव्य बजावणं खूप गरजेचं आहे। तर मी प्रत्येकाला, अगदी 18 वर्षाचा जो कोणी सज्ञान पहिल्यांदा सुद्धा जात असेल मत द्यायला, त्यांना सुद्धा सांगतो, आणि जे म्हातारे कोतारे आहेत जे जाऊ शकतात, मला वाटतं 85 वर्षानंतर घरी सुद्धा तुम्हाला मतदान करण्याची मुभा आहे वयोवृद्धांना, तर त्याचीही तुम्ही माहिती मिळवू शकता ऑनलाईन आणि मतदान करा। मी सुद्धा मतदान करणार आहे आपल्या महाराष्ट्रासाठी, आपल्या राष्ट्राच्या हितासाठी। धन्यवाद। नमस्कार, मी अली असगर बोलतो आहे आणि 20 नोव्हेंबर को महाराष्ट्रामध्ये, आमच्या स्टेटमध्ये, मुंबईमध्ये इलेक्शन होणार आहे आणि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये हम सब क्या राइट है, ड्यूटी है वोट करना। सो प्लीज आइए, इस फेस्टिवल में हिस्सा लीजिए, वोट कीजिए। ये मत सोचिए कि एक वोट से क्या होगा, एक वोट से ही गड़ा भरता है बिल्कुल। एंड ये आपका मौका है हमारे स्टेट के लिए, हमारे लिए काम करते हैं, उनको इलेक्ट करने के लिए। बाद में कंप्लेन मत करना कि यार ये क्या वो क्या। सो प्लीज, मैं भी आ रहा हूं, हम सब मिलकर के इलेक्ट करेंगे एंड
लेट्स मीट ऑन 20th नोव्हेंबर. नमस्कार, मी सोनाली खरे. येत्या 20 नोव्हेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तर नेहमीप्रमाणेच इनफॅक्ट जास्त प्रमाणामध्ये यावर्षी आपण मतदान करूया, आपल्या मतदानाचा हक्क बजावूया आणि आपल्या आवडत्या प्रतिनिधीला निवडून देऊया. सो नक्की वोट करा. मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात से असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक 107 की हदूद में मौजूद डॉक्टर जाकिर हुसैन मिडिल स्कूल में क़ायम करदा 6 और पद्मश्री सिकंदर अली वजद स्कूल संजय नगर में क़ायम करदा 1 इस तरह 7 पोलिंग मराकज़ का मकाम तब्दील किए गए हैं. ये इत्तला मुताल्लिक़ा आर ओ ऑफिस में दी गई है. असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 109 औरंगाबाद मशरिक की जानिब से दिए गए प्रेस नोट के मुताबिक शाहगंज में मौजूद डॉक्टर जाकिर हुसैन मिडिल स्कूल की इमारत में कायम करदा पोलिंग सेंटर नंबर 72, 75, 73, 58, 57 और 74 इन मराकिज के मकाम मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात से तब्दील कर दिए गए हैं, जो इस तरह हैं. पोलिंग बूथ नंबर 57 और 58 ये दोनों रायदही मराकिज को नवाबपुरा में मौजूद फैजुल उलूम के रूम नंबर 1 और 2 में मुंतकिल किया गया है, जबकि पोलिंग बूथ नंबर 73 और 75 को अल मुख्तार बेगम बदरुद्दीन खान प्राइमरी हेल्थ सेंटर में शिफ्ट किया गया है. इसी तरह पोलिंग बूथ नंबर 72 और 74 को अल्लामा शिबली उर्दू प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया है. इसके अलावा संजय नगर बाईजीपुरा में वाक़ पद्मश्री सिकंदर अली वजद स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 114 को कैलाश नगर में वाक़ सिटी टीबी ऑफिस के स्टाफ हॉल में मुंतकिल किया गया है. मज़कूरा पोलिंग मराकिज पर जिन राय दहिंदगान के लिए पोलिंग का इंतजाम किया गया था वो इस बात को नोट कर लें और आइंदा 20 नवंबर को नई इमारतों में मुंतकिल करदा पोलिंग मराकिज पर जाकर अपना किरायेदही इस्तेमाल करें. ये अपील औरंगाबाद मशरिक 109 के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने की है. असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक के लिए राय दही का अमल पूरा करने के लिए जिन मुलाजिमीन का तकर्रुर किया गया था, इनमें से 17 मुलाजिमीन मज़कूरा दफ्तर में ना तो रुजू हुए और ना ही तरबेती वर्कशॉप में शिरकत की, जिसके सबब इन मुलाजिमीन के खिलाफ पब्लिक सर्विस एक्ट 1951 की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए गए हैं. औरंगाबाद मशरिक के ARO की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक जिन 17 मुलाजिमीन के खिलाफ जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है, उनमें अलमीर स्कूल का एक सुपरवाइजर और 14 असिस्टेंट टीचर शामिल हैं, जबकि 11 सुगरा उर्दू हाई स्कूल के एक क्लर्क और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के एक सीनियर असिस्टेंट के खिलाफ भी मज़कूरा पुलिस स्टेशन में पब्लिक सर्विस एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत शिकायत दर्ज करवाए जाने की इत्तला दी गई है. ज़िला हिंगोली में महसूल व पुलिस इंतज़ामिया को इलेक्शन के कामों में मसरूफ़ देखकर रेत माफिया बेलगाम हो गया है और महसूली स्क्वाड सिर्फ तमाशबीन साबित हो रहे हैं. आया है कि जिले में ताल्लुका सेन गांव में बड़े पैमाने पर रेत खित्ते हैं और इन दिनों चूंकि सरकारी मशीनरी और महसूल इंतजामिया असेंबली इलेक्शन के इंतजामात और इजाफी ड्यूटियों में लगे हुए हैं और हमलो नकल पर नजर रखने के लिए तैनात स्क्वाड नाकाफी साबित होने के सबब और शायद उनकी अफरादी कुव्वत कम पड़ने के सबब ये स्क्वाड महज तमाशबीन बने हुए देखे जा रहे हैं. और दूसरी जानिब रेत माफिया है कि पूरी आज़ादी और मुंहजोरी के साथ बेलगाम तरीके से ताल्लुके के ब्रह्मवाड़ी, बन, बरड़ा, लिम्बाड़ा हुडी, बोड़खा और चिकला घर के रेत खित्तों से बेदरेग रेत के गैर कानूनी हमलो नकल कर रहे हैं. इस संगीन मसले पर जिला इंतजामिया को हर हाल में तवज्जो देनी चाहिए, इस तरह का मुतालबा यहाँ के साकिनान कर रहे हैं. फुलंबरी में शॉर्ट सर्किट के सबब प्लास्टिक की दुकान में भयानक आग लग गई, जिसमें 3 अफराद फौत हो गए. फुलंबरी के दरी फाटा पर वाक़ स्टील और प्लास्टिक की दुकान में यह आग शनिचर और इतवार की दरमियानी शब आधी रात के वक्त लगी. आग लगने के बाद उसे बुझाने की कोशिश कर रहे 5 अफराद उस वक्त भयानक सूरत हाल के शिकार हो गए जब दुकान के अंदर आग के सबब एक जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना शदीद था कि दुकान का शटर उखड़कर कमोबेश 50-60 फीट दूर जलगांव रोड पर आ गिरा और ये 5 अफराद इस शटर की जद में आकर दब गए. शटर की शदीद जरब लगने और झुलसने से 3 अफराद 25 साल नितिन रमेश नागरे, 30 साल गजानन वाघ और दुकान मालिक सलीम शेख उमर 25 साल मार लगने और गर्म शटर से झुलस जाने के सबब फौत हो गए, जबकि शाहरुख शेख और अजय नागरे जख्मी हो गए हैं. दूसरी जानिब इस भयानक आग में दुकान का सारा सामान खाकिस्तर हो गया है. आग के सबब 3 अफराद के एक साथ हिलाक हो जाने पर शहर व इलाका भर अफसोस का इजहार किया जा रहा है.
शहर जालना के एक व्यापारी से फोन पर राब्ता और फिर अय्याशी के सब्ज बाग दिखाकर हनी ट्रैप के जरिए इससे 5 लाख रुपए खंडनी मांगने का मामला मंजर आम पर आया है। अयारे है कि शहर के मुअज़्ज़िज़ और व्हाइट कॉलर शहरियानों व्यापारियों को फांसकर सोशल मीडिया पर या उनसे बराह रास्त मेल मुलाकात करके कुर्बतें बढ़ाकर जिस्मानी ताल्लुकात बनाने और फिर पुलिस में मामला दर्ज करवाने या बदनामी की धमकियां देकर फिरौती या खंडनी वसूली के मामलात शहरों मज़ाफ़ात में जारी हैं। इसी तरह के एक टोले के खिलाफ सदर बाजार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस मामले की तफसील के मुताबिक शहर के जूनामुंडा इलाके में एक किराना के व्यापारी की दुकान के बोर्ड पर से उसका मोबाइल नंबर लिया गया और फिर फोन पर उस व्यापारी को झांसा देकर मीठी मीठी बातें करके एक खातून ने उसके साथ मेल मिलाप कर लिया और फिर उसे एक झमाझम लॉज पर ले जाकर व्यापारी के घर के अफराद को बुलवा लिया और इस तरह उससे मुख्तलिफ तरीकों से धमका कर कमोबेश 5 लाख रुपयों की फिरौती हथिया ली। और मामला जब इतने पर ही न रुका और खंडनी बहादुरों की अजियत रसानी जारी ही रही तो व्यापारी 4/4 सदर बाजार पुलिस थाना पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाते हुए फिरौती का मामला दर्ज करवाया। सदर बाजार पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को धर लिया है, ताहम अभी भी कलीदी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस केस की जाँच PSI दीपाली शिंदे कर रही हैं। मी दीपाली शिंदे, पोलीस उपनिरीक्षक पोलीस स्टेशन सदर बाजार जालना। सदर बाजार पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 14/10/2024 रोजी एक गुन्हा दाखल झाला। फिर्यादी यांनी येऊन फिर्याद दिली की बाबा मला ब्लॅकमेल करून म्हणजे गाडीमध्ये घेऊन जाऊन चाकूचा धाक दाखवून माझ्याकडून 5 लाख रुपये घेतले आहेत असा गुन्हा दाखल झालेला आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास मी करत आहे, तर त्या पोलीस उपनिरीक्षक संदीप भारतीसर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करत आहे। तर त्यामध्ये एकूण 8 आरोपी आहेत, त्यापैकी आम्ही 4 आरोपी अटक केलेले आहे आणि त्यातील जे मुख्य 2 आरोपी आहेत, एक महिला आरोपी आणि एक पुरुष आरोपी आहे, त्यांची गाडी सेंट्रो कार आम्ही जप्त केलेली आहे। त्याच्यामध्ये एक गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे हा। तर नागरिकांनी याच्यामध्ये माझं एक त्यांना आव्हान राहील की याच्यामध्ये जे महिला वगैरे आहेत तुमच्याशी कॉन्टॅक्टमध्ये किंवा पुरुष असेल त्यांच्या म्हणजे जे बोलणं आहे, व्हिडिओ कॉल हे करणं, याच्यामध्ये त्याच्या म्हणजे हे बळी पडू नये तेवढा अवेअरनेस घेणं गरजेचं आहे। हा संदेश राहील माझ्या जनतेसाठी। असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी के तशरीह इजलास गुज़िश्ता शाम संजय नगर, बाईजीपुरा और रहमानिया कॉलोनी दरबार होटल के सामने मुनक़िद किए गए। वाज़ेह है कि शहर भर में इंतखाबी माहौल आए दिन गर्म होने लगा है और तमाम उम्मीदवार अपने हक में फजा हमवार करने की गर्ज से पद यात्राओं, कॉर्नर मीटिंग्स और प्रचार सभा के जरिए राय दहिंदगान तक पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ हैं। औरंगाबाद मशरिक से समाजवादी पार्टी के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी भी मुसलसल अपनी इंतखाबी तशहीर के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने 2 मकामात पर अपनी प्रचार सभाएं मुनक़िद करवाई, जिसमें इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शामिल हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के कायदीन के अलावा साबिक डिप्टी मेयर तकी हसन खान और औरंगाबाद मशरिक के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने भी इजलास से खिताब किया और हाजरीन को रियासत के मौजूदा हालात से वाकिफ करवाते हुए औरंगाबाद मशरिक में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाने के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करवाने और दीगर मसाइल हल करवाने का तयक्कुन देते हुए यहाँ के वोटर से उनके हक में वोट डालने की अपील की, जबकि उनके साथ हुई नाइंसाफियों के सबब माशरे में उनके तई हमदर्दी की लहर देखी जा रही है और हर जानिब से उन्हें वोटर्स की बड़ी हिमायत मिलती दिखाई दे रही है और उनके तशहीरी इजलासों व रैलियों में अवाम की भीड़ उमड़ने लगी है। अब्दुल गफ्फार कादरी की इंतखाबी तशहीर के लिए समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी शहर आए हुए हैं। डॉक्टर गफ्फार कादरी की जानिब से मौसूला इतला के मुताबिक नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ की बात करने अबू आसिम आजमी आज किराड़पुरा स्टॉप पर मुनक़्क़दा तशरीह इजलास से खिताब करेंगे। असदुद्दीन अवीसी साहब ने 3 मिनट का वक्त नहीं दिया। मैंने सोचा कि मुझ जैसे शख्स को ये 3 मिनट का वक्त नहीं दे सकते तो मैं क्या काम कर सकूंगा और ये जनता को क्या वक्त देंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मुझ जैसे छोटे आदमी की बात सुनने के जमा हुए। आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं। आपको यह एहसास है कि मुझ पर नाइंसाफी हुई। दूसरी बात, ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार के वोटों की कटिंग में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। सुन लो,
इम्तियाज जलील, तू हमारे पासंग में भी नहीं है, तू उधर का पैराशूट इधर आ गया। तेरी कंस्टिट्यूंसी थी 2014 में मध्य की। अरे पार्लियामेंट में हमने टिकट तेरी सूरत देखकर दी थी और लोगों ने मेरे कहने पे, मेरे साथियों बुजुर्गों ने दिया था। हमने मशरकी हल्के में 10 साल मेहनत की, बीज बोया। असम्बली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त से MIM के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 2 रोज़ से शहर में ख़ैमाज़न थे। गुज़िश्ता शाम उन्होंने हरसुल इलाक़े में मुनक़िदा एक तशहीरी अजलास से ख़िताब किया और आइंदा 20 नवंबर को नासिर सिद्दीकी के हक़ में वोट डालने की अपील की। नाजरीन, जो 20 नवंबर करीब आती जा रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के आला कायदीन शहर के चक्कर काटने लगे हैं और अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए रैलियां और इजलासों में शामिल हो रहे हैं। इब्तिदा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी रहनुमा अकबरुद्दीन अवैसी शहर आए थे। उन्होंने आम खास मैदान पर मुनक़िदा तशहीरी इजलास से खिताब करते हुए औरंगाबाद वस्त से नासिर सिद्दीकी को जीत दिलाने के लिए शहरियान से अपील की और अब गुज़िश्ता 2 दिनों से पार्टी सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बजाते खुद शहर में ख़ैमाज़न हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने औरंगाबाद सेंट्रल के मुख्तलिफ महल्लाजात का पैदल दौरा किया और वोटर्स से नासिर सिद्दीकी के हक़ में वोट डालने की अपील की। गुज़िश्ता शाम नासिर सिद्दीकी की इंतखाबी तशहीर के लिए हरसूल के कौठानवाड़ी नामी मकाम पर एक इजलास मुनक़िद किया गया, जहाँ उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जलसे से खिताब किया और इधर उधर की बातें करते हुए हालात हाज़िरा पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि फ़िरका परस्त ताकतें MIM के उम्मीदवार को कमज़ोर बनाने के लिए नित नई चालें चल रही हैं और 15 नवंबर के बाद भी कोई नया पैतरा खेला जाएगा। लिहाजा राय दहिंदगान होशियार रहें और मजलिस के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी के हक़ में वोट देकर पार्टी के हाथ मजबूत करें। औरंगाबाद मशरिक़ से वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान भी वोटर से मुलाकातें कर रहे हैं, जहां इनका जगह जगह अवाम की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है। नाजरीन, गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से अफसर खान ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इस इंतखाब में उन्हें 70,000 से ज़ायद वोट मिले थे, जिसके सबब इस बार भी उनके हौसले बुलंद हैं और असम्बली इंतखाब में फिर से VBA के आला कायदीन ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें औरंगाबाद मशरिक़ से नुमाइंदगी दी है और फिर अफसर खान ने अपनी इंतखाबी तशहीरी मुहिम तेज कर दी। रोजाना वो अपने हल्के के किसी न किसी इलाके का पैदल दौरा कर रहे हैं और वोटर्स से अपने हक में वोट डालने की अपीलें कर रहे हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी और दीगर इलाकों में पदयात्रा की, जहां मकामी साकिनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके हाथ मजबूत करने का उनसे वादा भी किया है। फुलंबरी हल्का असेंबली में शिवसेना शिंदे गुट के बागी जिला प्रमुख ने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली, जिसके सबब उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया है। यहाँ रहे कि फुलंबरी के शिवसेना के जिला प्रमुख रमेश पवार ने पार्टी से बगावत करके इस हल्के से अपनी आज़ाद उम्मीदवारी दाखिल की थी, जिस पर पार्टी की जानिब से उन्हें समझा मना कर अपना नाम उम्मीदवारी से वापस लेने को कहा गया था। ताहम जब वो न माने और इलेक्शन लड़ने पर बजिद ही रहे तो शिंदे गठ के रहनुमा और वजीर आला एकनाथ शिंदे के हुक्म पर उन्हें और उनकी हिमायत करने वाले ताल्लुका प्रमुख चंद्रकांत जाधव को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और बगावत करने के सबब पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया। वाज़ेह हो के जिला प्रमुख रमेश पवार ने महायुति में शामिल बीजेपी की उम्मीदवार अनुराधा चौहान के बिलमुकाबिल अपना आजाद उम्मीदवारी का फॉर्म दाखिल किया था और तभी से खबरें गश्त कर रही थी कि उन्हें शायद पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा और बिलाखिर आज 10 नवंबर को शिवसेना की मुताल्लिका समिति की सिफारिश पर वजीर आला एकनाथ शिंदे के हुक्म पर उन दोनों रहनुमाओं को शिवसेना शिंदे गठ से बाहर कर दिए जाने का लेटर जारी कर दिया गया। अब भाजपा और महायुति की उम्मीदवार अनुराधा चौहान को बागी उम्मीदवार पवार की बगावत इलेक्शन में किस कदर नुकसान पहुंचाएगी, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बतलाएगा। मराठा योद्धा मनोज जिरांगे पाटिल ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि असम्बली इंतखाबात में वो किसी भी पार्टी के या आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता मराठा रिजर्वेशन की इनकी लड़ाई जारी रहेगी। पाठिंबा दिलेला नाही कोणालाच, महाविकास आघाडीला नाही, कुठल्या अपक्ष बांधवांना नाही किंवा कुठल्या राखीवच्या जागेला नाही, कोणालाच नाही, कारण मी अलिप्त झालो त्याच्यातून त्याच दिवशी की काहीच उपयोग नाही, मी अलिप्त झालो। ही तीन विषय सांगितले आता याच्यासह आता संभ्रम नसावा,
चौथा विषय, मला पूर्ण वेळ मराठा समाजाचं पुढे आंदोलन सुरू करायचं, त्याच्यात घालायचं पूर्ण वेळ. मला मराठा समाजाचा आरक्षणात जीव गुंतलेला आहे, माझ्या मराठा समाजात सुद्धा आरक्षणात जीव गुंतलेला आहे. आमचे जे पोरं आहेत, काही उभा राहिलेले म्हणा, काही फॉर्म घेतलेले म्हणा, यांचाही जीव आरक्षणातच. हे आलत मधील ही वरगडी नाही जुटलं ते घेतले कपा काढून सगळ्यांनी. म्हणजे जी रिअल आहे ते आहे. त्याच्यामुळे आमचा सगळ्याचा जीव 15-15 महिने आंदोलन केलेले, जीव जाळलेले, लाखो पोरांवरती केसेस झाल्यात, शेकडो पोरांचे बलिदान गेले, केसेस तरी सुटून आले. पण त्या मायमाऊलीचं घर अंधारात पडलं, तिचं तर कुणीच राहिलं नाही. आम्हाला त्याचे स्वप्न साकार करायचे. म्हणून आता संभ्रम मराठा समाजाने कसल्याच प्रकारचा ठेवू नका. कारण मला हे राजकारणाच्या तयारीपेक्षा, कोणाला उगं फुकट मोठं मराठा समाजाने करण्यापेक्षा, आपण सगळेजण, म्हणजे चौथा विषय सांगतो, आपण सगळेजण मिळून आजपासून आपल्या आंदोलनाची पुढची तयारी करू. कोणी आलं, एक मिनिट दादा, कोणी आलं तरी आंदोलन हे मला आणि माझ्या समाजाला करावंच लागणार. त्याच्यामुळं आपल्याला थांबून चालणार नाही. आपण सगळेजण आजपासून आंदोलनाची तयारी करू. पाचवा विषय, आता संभ्रम ठेवू नका. कोणी कोणाच्या सभेला प्रचाराला जाऊ नका. कोणीच आपल्याला काय देणं घेणं नाही कोणाचं. मतदानाला जायचं त्या दिवशी फक्त, आणि मतदान करून यायचे. कारण आणि जे काही पोरं आहेत ते काही भांड्यात जीव आहे त्यांचा, काही पोरांचा. ज्याला जे करायचं ते करा. मी त्यांनाही सांगतो, ज्याला जे करायचं ते करा. तेही माझ्याकडून नुसते येडे घालते सारखे सारखे. शहर से मुत्तसिल कांचनवाड़ी फ्लाईओवर के नीचे एक तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने के सबब वो पुल के खंभे से जा टकराया, जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। इस मामले की जो तफसीलात हासिल हो सकी हैं, उनके मुताबिक ये ट्रक रियासत तेलंगाना का एक मालबरदार ट्रक है। दौरान सफर ट्रक के अचानक ब्रेक फेल हो गए और ड्राइवर उस पर काबू न कर सका और ट्रक बेहंगम तरीके से फ्लाई ओवर के खंबे से जा टकराया। टक्कर इतनी शदीद साबित हुई कि ट्रक ड्राइवर मौके पर ही फौत हो जाने की इत्तला मिली है। दरी असना खबर लिखे जाने तक JCB की मदद से ट्रक और ड्राइवर की लाश बाहर निकाले जाने की कोशिश जारी थी। इस हादसे में ट्रक का कंडक्टर यानी क्लीनर महफूज रहा और खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यहाँ ट्रैफिक रुक गया था। शहर के नारियली बाग इलाके में देसी पिस्तौल लेकर घूमने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सिटी चौक पुलिस थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच को इत्तला मिली थी कि नारियली बाग इलाके में एक शख्स अपनी कमर से देसी तमंचा बांधे घूम रहा है। क्राइम के स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और मुलजिम शेख निजामुद्दीन शेख नईमुद्दीन को कमर से पिस्तौल बांधकर फिरते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये मालूमात क्राइम ब्रांच के PSI विशाल बोड़खे और उनके स्क्वाड को हासिल हुई थी। स्क्वाड ने मामले की तस्दीक की और फिर नारियली बाग की जानिब जाने वाले रोड पर एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर के सामने से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सिल्क मिल्स कॉलोनी बीड़ बाईपास रोड का साकिन है। उसकी तहवील से मजकूरा देसी तमंचा और कारतूस जब्त किए गए हैं। सिटी चौक पुलिस थाना में आर्म्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात में वोटिंग का फीसद बढ़ाने इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है खुसूसी मुहिम। माशरे की मारूफ शख्सियत कर रहे वोटर से बेखौफ खतर होकर अपने पसंद के उम्मीदवारों के हक में राय दही करने की अपील। वोटर्स की सहूलत के लिए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की हिदायत पर पूरी रियासत में 20 नवंबर को किया गया आम तातील का ऐलान। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात के सबब असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक के 7 पोलिंग मराकज किए गए तब्दील। मुतल्लिका वोटर से इस बात का नोट लेने की गई अपील। इलेक्शन कामों पर मुकर्रर किए गए असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन की तरबियती वर्कशॉप में गैर हाजिरी के सबब इनके खिलाफ पब्लिक सर्विस एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत। 20 नवंबर को जिले के सभी असेंबली हल्काजात में डाले जाएंगे वोट। इंतखाबी अखाड़े में दिखने लगा है जमकर घमासान। सभी उम्मीदवारों ने कर दी अपनी तशरीह मुहिम तेज। वोटर्स को रागिब करने के लिए मद्दे मुकाबिल पर जमकर साधने लगे हैं निशाने। और फुलंबरी में वाक़ एक प्लास्टिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट के सबब लगी भयानक आग। दुकान में हुआ जोरदार धमाका। आग बुझाने पहुंचे 5 अफराद भी आ गए धमाके की लपेट में। 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला। ताल्लुका भर में गम का माहौल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।